शिव बाबा तुम्हारी याद में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। योग बल से बाबा ने कल कहा कि तुम्हें अपनी आयु को बढ़ाना है। जब बाबा कह रहा है तो माना बढ़ सकती है। और क्यों बढ़ाना है? नहीं मुझे इतने जल्दी जाना। कल बाबा ने अलग पॉइंट सुने। क्यों? क्योंकि अभी पूरी तरह से मैंने जाना नहीं है। अभी तो बहुत काम बाकी है, सेवा है बाकी है, कितनों को तो परिचय देने का बाकी है, भगवान आया हुआ है, ये जिम्मेवारी, ये संदेश पहुंचाने की जिम्मेवारी मुझ पर है। अभी तक तो मैंने ये जिम्मेवारी निभाई नहीं है। और दूसरा, बाबा क्या है, ये सारी ये अव्यक्त वाणियों में जो लिखा हुआ है, बाबा क्या है ये सारी मुरलियों में है। अभी तक तो मैंने अभी तो पूरी तरह से जाना ही नहीं। अभी तो सारी मुरलियां पढ़ ली पर समझने की है। अभी तो भगवान से जो प्यार मुझे पाना था पूरी तरह से तो मैंने पाया ही नहीं, क्योंकि वो मुझे दोबारा सारे कल्प में नहीं मिलेगा। ये डायमंड एज है, वो तो गोल्डन एज है, सतयुग। इसलिए योग बल से मुझे अपनी आयु को बढ़ाना है। और फिर एक तरफ विनाश शुरू रहेगा, एक तरफ मैं साक्षात्कार करूंगा। कौन से? कौन से साक्षात्कार? नहीं, दुनिया के साक्षात्कार। वो सीन होगा, दुनिया वाले हाय हाय करेंगे, क्योंकि वे तो हिसाब किताब अपने पूरे कर रहे हैं। और मैं यहां से उनको योगदान करूंगा, साक्षात्कार में रहूंगा, और फिर खुद होकर के मक्खन से बाल निकल गया ऐसे मैं शरीर छोड़ूंगा। मुझे ऐसे नहीं जाना है कि मुझे पता ही नहीं मैं मेरा अगला जन्म कहाँ होने वाला है और फिर मैं शरीर छोड़ू। सतयुग में शरीर छोड़ते तो उसको पता है कि अब मैं कहाँ जाने वाला हूं, तो उनको खुशी होती। आज अगर तुमको पता ही नहीं है कि अब मैं कहाँ जाने वाला हूं, तो कोई कितना भी कहे मैं शरीर छोड़ते समय खुश था, तो खुश रहेगा कैसे? अब आगे पता है कि कहाँ जाने वाले? नहीं, खुश रहेंगे क्या? मजबूरी है, शरीर छोड़ना ही है, अब खुश रहो, क्योंकि कहा हुआ है अंत का समय हो और बाबा की याद हो और खुशी खुशी शरीर छूटे। पर वो खुशी लाए कहां से? मजबूरी से लाओ, ऐसे नहीं। अगर कोई मुझे कहे कि ये तुम्हारी जो कार है खटारा है, पर ये मुझे दे दो, मैं दूंगा क्या उसको? यार खटारा है पर मेरे काम में तो आ रही है, रोज जाने आने के, दूंगा क्या मैं उसको? कोई कहे अरे तुम्हारा क्या है, तुम क्या लेके आए थे, क्या सब नश्वर है, दे दो, हम दे देंगे। पर उसको पता है कि मेरा तो काम चल रहा था ना। लेकिन हम उसको खुशी खुशी कब देंगे? जब कोई इससे जोरदार एकदम नई कार ऐसी हमारे सामने लाके रख दे कि इसका एवरेज भी अच्छा है,
सब सुख सुविधाएं हैं, ये तो पुरानी हो गई है, तो इसे बेच दो और ये ले लो और मैं तुमको ले देता। तैयार होगा क्या वो? हाँ? होगा क्या तैयार? फ्री में, फ्री में। हाँ? एक पाव पे तैयार हो जाएंगे। जाने दो कार, ये तुम्हारा पुराना ड्रेस दे दो और नए 10 ड्रेस ले लो। होगा क्या तैयार हो? और ये ड्रेस थोड़ा फटा फटा भी है, अभी तो ये नहीं होगा, लेकिन कहां से फटा फटा भी है और बहुत पुराना है। तैयार होगा क्या वो? हाँ? अभी भी नहीं कह रहे कोई। कोई मनुष्य रहते ना कि हमको वो भी दे दो, लेकिन हम ये भी नहीं देंगे। हाँ, नहीं वो कह रहा है ये दे दो, ये तो देना ही पड़ेगा ना, इसके बदले में है ना, ये ले लो, 10 ले लो इसके बदले में। तो देगा क्या वो? जरूर देगा। ऐसे ही ये कपड़ा है शरीर, ये है पुराना, अब ये कपड़ा दे दो और नया सतयुग का एकदम सोने के महल है, संबंधी भी जोरदार है, ऐसी दुनिया में चलो वहां तुमको शरीर देते। तो दूसरा एक इधर ये भी दिख रहा है कि अभी दुनिया रहने लायक भी नहीं रही ना। विनाश के समय क्या होगा? खाने के लिए अन्न नहीं, 5 तत्व कहते फुल हलचल में, दंगे हो रहे हैं, ये पूरी तरह से मन में बैठ चुका है। अब ये दुनिया रहने लायक नहीं है और नई दुनिया दिख रही है, आने वाली है। अब वो खुशी खुशी से जाएंगे ना, ऐसे तुमको जाना है। ये कल बाबा ने समझा। ये संकल्प त्याग दो, बस बाबा अब घर जाना है, मुझे ले चलो ले चलो ले चलो। तुमने अभी क्या किया? योग करो। जैसे वो सैनिक का उदाहरण है, वो सैनिक खुद ही मर गया, किसी को मार ही नहीं सका। ऐसा सैनिक क्या काम कर? बस गोलियां चलाना शुरू हुई, पहली गोली में इसको ही लगी पहली गोली, और दूसरा ऐसा था अकेला बचा, सबको मार के वापस आया। अब दूसरे युद्ध में भी काम में आने वाला है। कौन सा सैनिक, किस सैनिक को परमवीर चक्र मिलेगा? जो मर गया, उसको बलिदान तो दिख रहा है उसका, पर क्या काम का है सब बलिदान? तो मुझे शरीर छोड़ना है बस। अब तेरे शरीर का क्या फायदा? तू आएगा भी तो मेरे पास, कुछ करके आना सेवा। ऐसे क्या बस अब मुझे जाना है? ये तो दुखी आत्मा की निशानी है। खुशी वाला खुशी खुशी जाएगा, अभी तो समय ड्रामा कंप्लीट तो होने दो पहले। और बाबा मुझे जब ले जाए तब मैं जाने के लिए तो तैयार हुई, पर बाबा खुद कह रहे हैं तुम अभी खूब ज्ञान और योग को जानो, अभी तो बहुत कुछ जानने का बाकी है, फिर कहां भगवान मिलेगा? ये बाबा ने तो कौन सा संकल्प त्याग देना है? ये शरीर छूटे तो अच्छा, ये शरीर है, यही कान है जो मुरली सुन सकते हैं। आगे चल के कान अगर बहरे हो गए तो क्या मुरली सुनेंगे? कान को रोज थैंक्स है। लोग ऐसे बहरे, सुने ही नहीं आता, फिर क्या बहरे हुए बाद आएंगे क्या मुरली सुनने? कोई क्या कहते हैं बुढ़ापे में जाएंगे हम, बुढ़ापे में जब सुने नहीं आता तब आएंगे क्या मुरली सुनने? आज कान सही सलामत है तो आज तो सुन लो। और भक्ति मार्ग वाले भी क्या कहते, राम राम कह सकते थे तब तो राम कहा नहीं, अब बोलते नहीं आता, बुढ़ापे में लाम लाम कह रहे हैं। अब क्या फायदा? वो सुन राम को सुने भी तो आए कि मुझे कह रहा है ये। तो यही समय है कि भगवान को मुझे पूरी तरह से जान लेना है, और योग से, योग बल से सारे कर्मेंद्रिया मेरे शीतल तो होंगी लेकिन ओके हो जाएंगे, क्योंकि वो भगवान के कार्य में लग रहे। इतनी दादियां
अंत तक के भी मुरली सुनती रही। अच्छा, सुनते आज की मुरली। आज बाबा क्या समझा रहे। वाणी है आज की 28/6/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो, अर्थात अंतर्मुखी अर्थात क्या? अर्थात अंतर्मुखी, एक बाह्य मुक्ता। देह की दुनिया बाह्यमुखी। मैं आत्मा हूं, शिव बाबा की संतान हूं, बस ये क्या है? अंतर्मुक्ता। तो अंतर्मुखी बनो अर्थात चुप रहो। चुप रहो। बाइबल में भी कहा है न बोलना सबसे अच्छा। लेकिन अगर तुमने कोई वचन दिया है तो उसको पालना ही पड़ेगा तुमको। तो कोई वचन देने से और फिर न पालने से वचन न दिया हुआ अच्छा, कभी भी बेहतर। बोल पर भी बाइबल में बहुत कुछ कहा है। तो हम भी क्या कहते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, बोलने से पहले 10 बार सोच लो फिर बोलो। तो इसको कहेंगे अंतर्मुखी। मुख से तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है। हर कार्य शांति से करो। कोई भी कार्य सफलता कब मिलेंगी? शांति से करो। कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। देखो आज बाबा क्या कह रहे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन कौन है? कंगाल बनाने वाला तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या कहेंगे? देहाभिमान, विकार। विकार तो सभी आ गए। उसमें भी तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला तुम्हारा दुश्मन कौन? दयानंद दादा, पूरी माया में सब आ गए। लोंदे, डॉक्टर लोंदे, अपवित्रता। आज बाबा कह रहे क्रोध, क्रोध, क्रोध का अंश भी ना हो। अभी इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, बाहर के सब लोग आएंगे, तो क्या देखना चाहते हो कि सबसे पहले तो इन लोगों में कितनी एकता है, एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम है। और दूसरा क्या देखना चाहते कि कितना शांति से काम हो रहा है, कोई क्रोध नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। किसी ने अगर कोई ऐसा काम किया जो हमको पसंद नहीं है, क्रोध कर सकते क्या? बाबा ने छुट्टी दी है क्या? उसको कहा ये धामा उठा के वहां रख दो, और उसने उठाया, ले गया, रखते रखते पूरा धामा नीचे गिर गया सब्जी का। जोर से चिल्लाएंगे क्या? तुझे अक्कल आई कि नहीं है? कैसे ठेवत असता है? लेकिन ऐसा बोल सकते क्या? हाँ, श्रीमत अनुसार नहीं, नहीं, नहीं। क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, जाओ दूसरा लेके आ जाओ। वो ही खुद कहेंगे कि अरे ऐसे समय पर तो मुझे कल्ला खाना था, इस तो कुछ भी नहीं बोला। ऐसा यही लोग देखना चाहते। कहा जाता जहां क्रोध है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था, वो इस बुद्ध के कारण ही तो खाली हो गया है।
इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है, दूसरों को भी तपाता है। उसको भी तकलीफ, उसको तो तकलीफ है। ऐसे नहीं जिस पर क्रोध कर रहा है सिर्फ उसको ही तकलीफ है, खुद भी तपता है, दूसरों को भी तपाता है। इसलिए आप इस भूत को कैसे निकालेंगे? कैसे? कह रहे हैं, सार में भी था, अंतर्मुखी बन निकालो, अपने आप को देखो। बस मुझे किसी को सुधारना नहीं है, मुझे अपने आप को सुधारना है। बस सारी दुनिया को सुधारने का ठेका शिव बाबा का है, वो ठेका मुझे उठाना नहीं। और मेरा कोई सुने इतन ये हो ही नहीं सकता, कोई किसी का नहीं सुन सकता है। आप लोग सब क्यों बैठे हैं? ये कौन कह रहा है? बाबा। मैं खुद अगर कहूं ना, यार मी सांगतो तुम्हाला क्रोध नका करत जाऊ, तूच पाय स्वतः, पर ये कौन कह रहा है? परम पिता शिव परमात्मा अपने बच्चों प्रति कह रहे हैं। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखता अर्थात कुछ भी नहीं बोलना, जितना हो सके चुप रहो, अपने आप को देखो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। ये बाप बैठ अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। लौकिक में भी याद आता होगा ना, मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे कहा था कि देखना, याद रखना। मेरे पिताजी के भी मुझे कुछ वाक्य याद आते। तो ये आत्मा के पिता भी बच्चे, बेटा देखो ऐसे नहीं करना, ऐसे रहना, वो भी रोज शिक्षा देते। और इसमें तुम्हें कुछ भी बोलने का नहीं है, सिर्फ समझानी दी जाती है कि गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है, परंतु ऐसे रहना, ऐसे रहना, ऐसे करना, क्रोध नहीं करना। ये है मन मना भव, तुम मुझे याद करो। ये है पहली मुख्य पॉइंट। तुम बच्चों को घर में भी, यहां तो नहीं, पर घर गृहस्थ में भी क्या नहीं करना है? आज कह रहे बाबा, घर गृहस्थ में रहते भी क्या नहीं करना? क्रोध नहीं करना है। क्रोध ऐसा है, पानी का मटका भी सुखा देता है। पानी का मटका, क्रोध कर रहा है तो मटका भी सूख रहा है उसके क्रोध से। कहते समय क्या कहते? मी त्याचं काम केलंही असतं, पण तो ज्या पद्धतीने बोलला की नाही, तर आता तर पहिले नाही केलं म्हणजे त्याचं काम. पण तो जर प्रेमानं बोलला असता ना, तर प्रेमानं तर आपण काही करतो, पण तुम्ही म्हणसान मिरी गिनून असं तुले करावंच लागन, मग तर पहिले नाही करत असं म्हणतात ना. तो क्रोध पानी के मटके भी सुखा देता है. क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है. कोई उसके पास जाएगा नहीं, अरे हट तो क्रोधी है, फालतू कधी काय बोलून दिन सांगता नहीं. इसलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम्हें शांति में रहना है. भोजन खाकर अपने धंधे अथवा ऑफिस में चले जाना है, वहां भी साइलेंस में रहना अच्छा. सब कहते हैं हमको शांति चाहिए, शांति चाहिए. ये तो बच्चों को बताया है कि शांति का सागर वो तो एक बाप ही है. बाप ही तुमको भी डायरेक्शन देते, तुम भी मुझे याद करो और शांत रहो. इसमें कुछ बोलने का नहीं है. कोई किसी पर इस पर पहरा डाल सकता है क्या कि तुम किसको याद कर रहे? उसकी याद पर तो पहरा नहीं डाल सकते. उसके मन पे पहरा डाल सकते.
शरीर उसके 5 कर्मेंद्रियों पर पैरा डाल सकता, बांध बूंद के उसको। आंखें भी है, बांध देगा, मुंह बांध देगा उसका, कान भी बांध देगा। ये नहीं सुनो, कान में कुछ ठूस दिया, सुनो ही नहीं, बोलो नहीं, कपड़े डाल दिए मुंह में। तो मन, ये सोचो नहीं, ये कैसा। और हमारा काम है मन और बुद्धि का। मन मना भव, बुद्धि योग मुझसे लगाओ। इस पर तो कोई पहरा नहीं डाल सकता, और वो ये कर रहा है ये भी उसको पता नहीं। कहते ये मुझे भगवान का करने नहीं देती। एक पति कह रहा था, एन मैं पूजा करने बैठा कि 10 काम बताएंगे। तो चलते फिरते तो याद कर सकते ना, उस पर पहरा कैसे लगाए। ऑफिस में जाओ भाई, पर अंतर्मुखी रहो। ऑफिस आदि में अपना काम भी करना है, तो इसमें जास्ती कुछ बोलना तो नहीं होता, पर तुमको बिल्कुल मीठा बनना है। कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। लड़ाई आदि करना सब क्रोध है। सबसे बड़ा दुश्मन तो है काम। नंबर 1 पे क्या रखते बाबा? काम। फिर दूसरा नंबर है क्रोध। देखो, जो क्रोधी है कामी भी होंगे ही। जोर जोर से क्रोध करता है तो काम का भी अंश होगा ही उसमें, कैसे कह सकते। 2 नंबर अगर उसमें है तो 1 नंबर तो होगा ही। तो नंबर 1 है काम, दूसरा नंबर पे क्रोध। एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। क्रोध से कितनी लड़ाई हो जाती है, बच्चे जानते हैं। सतयुग में क्रोध होता नहीं, इसलिए लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। सतयुग में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं होता? क्या उसका उत्तर दिया आज? क्या कि सतयुग में क्रोध नहीं तो लड़ाई झगड़ा नहीं। कलयुग में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते। क्यों? क्रोध के कारण लड़ाई झगड़ा चलता। बाकी भी विकार, पर लड़ाई झगड़े का कारण क्या? क्रोध। उसको क्रोध ही ना आए, हंसता ही रहे हमेशा, तो कौन लड़ेगा उससे? यह है रावणपने की निशानी। क्रोध वाले को भी आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। क्रोध भी भूत है, भूत की प्रवेशता कहते हैं। इसमें तुम्हें बोलना कुछ नहीं है, क्योंकि उन मनुष्यों को तो ज्ञान ही नहीं है। वो तो क्रोध करेंगे। क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से फिर लड़ाई लग जाती है। क्रोधी क्रोधी लड़ाई लग जाती। बाप समझाते ये बड़ा कड़ा भूत है, इसको युक्ति से भगाना चाहिए। युक्ति कौन सी? अंतर्मुखी सदा सुखी। मुख से कोई कड़वे शब्द नहीं निकालना चाहिए, बहुत नुकसानकारक है। विनाश भी क्रोध से ही होता है ना। घर घर में जहां क्रोध होता है वहां बहुत अशांति रहती है। क्रोध किया तो तुम बाप का नाम बदनाम करेंगे, समझा? उसमें काम विकार है तो दिखेगा नहीं, पर क्रोध तो दिख रहा है ना। क्या करेंगे? बाप का नाम बदनाम, डिससर्विस। इस एरिया में तो सेंटर के बिल्कुल ही क्रोध नहीं चाहिए। कोई बाहर से आया, कोई काम करवाना है उससे, तो क्रोध करेंगे क्या उस पर? तुमने ऐसे नहीं किया, तुमको ऐसे कहा था, जोर जोर से उस पर चिल्लाना चल सकता क्या? ये काम नहीं हुआ तो चलेगा, पर क्रोध नहीं। ब्रह्मा भोजन है, क्रोध कर सकते क्या? आणि इथून आपटून निघून जाणे ते तर वाळता वाळता ते बकेट ठेवून आपटून निघून जाणे इथून, वो तो
डिसर्विस किया उसने। कोई बाहर वाला आएगा, कहेंगे अरे ये इनका घोष वाक्य है ओम शांति, और ये तो सबसे अशांत दिख रहे, इससे तो हम शांत वाले दिख रहे, ऐसा होगा। वो यहाँ क्यों आते, कोई भी यहाँ क्यों आएगा? शांति के लिए, चलो थोड़ा शांत लगता वहां। यहाँ वाइब्रेशन भी कौन से है? शांति की। यहाँ बैठने के बाद दुनिया भूल जाता है। तो विनाश भी क्रोध से ही होता है। क्रोध से तुम बाप का नाम बदनाम करते हो। इन भूतों को भगाना है। एक बार भगाया, आधा कल्प के लिए भूत होंगे ही नहीं। ये 5 विकार, अभी 5 विकार फुल फोर्स में है। ऐसे समय पर ही बाप आते हैं जबकि विकार फुल फोर्स में है। अच्छा, फिर आंखें सारा विकारों पर है। आंखें भी इस समय बड़ी क्या क्रिमिनल है। क्रिमिनल आंखें किसी को भी अपने योग की पावर नहीं दे सकती। किसी को अपने योग की पावर देना है तो साधन कौन सा? एक तो आंखें और दूसरा उसका हाथ में हाथ पकड़ते, अपनी पूरी पावर उसमें ट्रांसफर कर सकते। ब्रह्मा बाबा ने प्रकाश मणि दादी जी का हाथ में हाथ लिया और उनको दृष्टि दे रहे, अब तुमको संभालना है। और मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, और हाथ ढीला हुआ। प्रकाश मणि दादी जी का अनुभव है, ऐसे अनुभव हो रहा है कि करंट आ रहा है अंदर, सारी पावर यहां से वहां ट्रांसफर हो रही। तो आंखें, क्रिमिनल आंखें, इस समय मुख भी क्रिमिनल। जोर से बोलना, ये भी क्या है? धीरे बोलो। माझा आवाजच असा आहे, चालू शकते का ऐसा? नहीं। जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है और घर को भी तपा देता है। काम और क्रोध, ये तो दोनों बड़े दुश्मन हैं। क्रोध वाले याद कर न सके। क्रोधी मनुष्य परमात्मा को याद कर ना सके। उस पे क्रोध कर रहा है, परमात्मा से प्रेम कैसे हो सकेगा? ऐसे कैसे? तो पार्शियलिटी हो गई। याद करने वाले तो सदैव शांत में रहेंगे। अपने दिल से पूछना है, हमारे में कोई भूत तो नहीं है? मोह का भी भूत है। आज एक एक सब निकाल रहे शायद बाबा। मोह, फिर लोभ का भी भूत होता है। लोभ का भी भूत कम नहीं है। लोभ माना संग्रह वृत्ती, असो ते काय म्हणतात ना आपण, काय भूक नसो पण शिदोरी असो काम नाही आज आपल्याला, पण असो पैसा आपल्या पडला, आपला पैसा आपल्यालाच कामी। ये सब भूत है क्योंकि रावण सेना है। बाइबल में कहा कि कौन व्यक्ति सुखी है और कौन सा व्यक्ति दुखी है। तो जिसके पास बहुत संपत्ति है वो व्यक्ति दुखी है, और जिसके पास आज कमाया, आज खाया, रात को सोया, वो व्यक्ति संसार में सबसे सुखी है। बाइबल में लिखा। कल मैं पढ़ रहा था तो वो किसी ने दिखाया, तो मैंने उनको कहा कि इसमें मुझे वो दिखाओ कि परमात्मा को याद किए सिवाय बाकी दुनिया में सब कुछ व्यर्थ है। बोले ऐसे ही है, तुम कितना भी जॉब कर लो, कितने भी बच्चों को पढ़ा लो,
सब व्यर्थ है। बाइबल में लिखा है, एक परमात्मा को याद किए सिवाय सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। भोजन करना व्यर्थ, किससे बातचीत करना व्यर्थ, किस देहधारी के साथ बातचीत करना व्यर्थ, तुम्हारे कर्तव्य करना भी व्यर्थ। मेरा कर्तव्य है भाई इसका पालन पोषण करना, उसमें तो ये भी कहा एक ईश्वर को याद करने सिवाय सब कुछ व्यर्थ है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी यही है। उस तुमने भरोसा किस पे किया? मनुष्य पे भरोसा किया। वो कह रहा है मैंने इसके लिए इतना काम किया, इसने मुझे धोखा दिया। उसके घर पे वो नौकर रहता है, उसने बहुत वो मालिक की सेवा की, मालिक ने उसका पगार भी बढ़ा दिया। फिर उसने कहा कि मुझे अभी मत दो, एक साथ देना। बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया, अब देखा कि इसका कितना हिसाब निकल रहा है, तो इतना था कि ये दे नहीं सकता, तो 500 रुपए डॉक्टर को देके उसको इंजेक्शन लगा दिया, मर गए। और फिर ये उसी के घर पैदा हुआ, बीमार रहता था तो वो सारा पैसा उसका उसी में जा रहा है। एक दिन मर गया, मरते मरते कहा मैं वही हूं तुम्हारा नौकर। और उसकी बीवी का क्या दोष, तो वो कहे वो डॉक्टर थी जिसने लगाया था। अच्छा ठीक है, फिर इसका क्या दोष, इसने तो अच्छा काम किया था ना, इसने तो उसकी सेवा ही की थी, फिर इसको क्यों बीमार होना पड़ा दूसरे जन्म में? तो कहे इसने मनुष्य पे भरोसा किया। इसने सेवा किसकी की? मनुष्य, ईश्वर की सेवा करना था। कहानी का एंड ये निकाला, बनाई हुई कहानी है। पर वो भी क्या कहते, ईश्वर को छोड़ के किसी को याद नहीं करो, किसी से संबंध मत रखो, बस देखूंगा तो किसको? एक शिव बाबा को देखता रहूंगा। सुनूंगा तो किससे? एक शिव बाबा से। बाकी किसी मनुष्य से मेरा कोई लेन देन नहीं। सभी ऐसे कहते, सारे धर्म वाले ऐसे कहते। तो बाबा जानते हैं घरों में रहते बिल्कुल नहीं। बाप बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते, परंतु बच्चे इसमें मूंझते बहुत हैं, समझते नहीं हैं, क्योंकि भक्ति बहुत की है ना। भक्ति है देहाभिमान, आधा कल्प देहाभिमान में रहे, बाहर मुक्ता होने के कारण अपने को आत्मा नहीं समझ सकते। बाप तो जोर बहुत लगाते हैं, कहते अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, परंतु याद ही नहीं आती। और सब बातें मानते भी हैं और फिर कह देते याद कैसे करे। कोई चीज नहीं जो दिखाई पड़ती, उसको समझाया जाता है तुम पहले अपने को आत्मा तो समझो। तो यह भी जानते हो वो बेहद का बाप है, मुझसे तुमको कुछ शिव शिव भी नहीं बोलना है। अंदर में जानते हो ना कि मैं आत्मा हूं। मनुष्य शांति मांगते हैं, शांति का सागर वो परमात्मा ही है। तुमको शिव बाबा को याद करने के लिए मुझसे शिव शिव भी नहीं करना। किसी लड़की के साथ सगाई हुई, शादी पक्की हो गई, अब वो लड़की किसको याद कर रही? अपने होने वाले पति को। अभी तो उसको बाद में पता चलेगा कि पति कैसा है, पर अभी जब तक शादी नहीं होती तब तक तो किसको याद कर रही हो? उसी की याद में। अब वो उसका नाम लेती है क्या? समझो उसका नाम रमेश है, रमेश रमेश तभी याद आएंगी उसको, ऐसा है क्या? वो लोग तो नाम लेने से शर्माएंगे, वो नहीं, नाम नहीं लो। किसी ने नाम भी लिया तो भागेंगे वहां से, पर उसको ऑटोमेटिकली किसकी याद आ रही? वही याद आ रहा। ऐसे तुमको अजपाजप चलता रहे, बाबा को देखते रहे, खुश होते रहे। गीत है उसपे, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। क्यों? किसी लड़की को कहते, किसी से प्रेम हो जाए ना, पहचान लेते कि कुछ तो
ये भाग रही है, खुश है, इधर उधर नाच रही है कि किसी से आंखें लड़ा के आई। उसकी चाल चलन बता रहे इतनी खुश कैसे। अब हम भी किससे आंखें लड़ा के आ गए? शिव बाबा से। तो वो फिल्मी गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। तो दुनिया वाले भी हमको देख करके ये कहे कि तुमको कौन मिला, इतना क्यों खुश रहता है ये, इसको कुछ तो मिला है। तो उसको कौन मिला? भगवान। तुम सब हो सजनिया, वो है साजन। अब बाप समझाते हैं मेरे को याद करो तो शांति हो जाएंगी। जन्म जन्मांतर के लिए विकर्म विनाश होंगे, बाकी कोई चीज है नहीं। कोई इतना बड़ा शिवलिंग तो वो है नहीं। आत्मा भी छोटी, बाप भी छोटा। याद सभी करते हैं, हे भगवान, हे गॉड। कौन कहता है? आत्मा कहती है। आत्मा अपने बाप को याद करती है। तो बाप बच्चों को कहते मन मना भव, मीठे मीठे बच्चे अंतर्मुखी होकर के रहो। ये जो कुछ भी तुम देखते हो सब खत्म हो जाना है, बाकी आत्मा शांत में रहेंगी। आत्मा को शांति धाम जाना है। जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक शांति धाम भी नहीं जा सकती। ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं शांति कैसे मिले। बाप तो तुमको सहज युक्ति बताते, परंतु बच्चों में बहुत है, शांति में रह नहीं सकते। बाबा जानते हैं, घरों में रहते हैं, देखो बिल्कुल शांत नहीं रहते हैं। सेंटर पर थोड़ा टाइम जाते हैं, अंदर में शांत हो बाप को याद करे, वो भी नहीं है। सारा दिन घर में बस हंगामा ही करते रहते। तो सेंटर पर आने से भी देखो शांत नहीं रह सकते। कोई भी देह से प्यार हो गया तो उनके मन को शांति हो नहीं सकती, बस उनकी याद आती रहेंगी। तो बाप समझाते ये क्या है, मनुष्य में ये 5 भूत है। तो कहते नहीं इनमें भूत की प्रवेशता है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। वो तो करके एक भूत होता और वो भी कभी प्रवेश कर लेता। बाप कहते ये 5 भूतों की हर एक में प्रवेशता है। वो भूत तो कभी है, कोई में नहीं भी रहेगा। ये तो 5 भूत हर एक में प्रवेश है। इन भूतों को भगाने के लिए तो तुम पुकारते हो, बाबा आकर हमको शांति दो। इन भूतों को भगाने की युक्ति बताओ। ये भूत सब में है, ये रावण राज्य है। सबसे कड़ा भूत है कौन सा? कह रहे काम और क्रोध, ये 2। बाप आकर भूतों को भगाते हैं, उनकी एवज में कुछ मिलना तो चाहिए। वो भूत प्रेत भगाते, उनको मिलता कुछ नहीं। ये तो बच्चे जानते हैं। बाप आते हैं सारे विश्व के भूतों को भगाने। अभी सारे विश्व में सब में भूतों की प्रवेशता है। देवताओं में कोई में भूत नहीं होता, न देहाभिमान का, न काम का, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार, कुछ नहीं होता। लोभ का भूत भी कम नहीं है। हाँ, ये अंडा खाओ, वो खाओ, ये अंडा कौन खाएगा? यहाँ है कोई बोला, चलिए बाबा बोल रहे। बाबा कह रहे ये अंडा खाओ। खाने का भी लोभ, खाने की इच्छा रखना, ये भी बाबा काय में गिनते? लोभ। ये खाओ, वो खाओ, वो खाओ। बहुतों में भूत रहते हैं, अपने दिल में समझते हैं, दिल से समझते हैं। बरोबर हमारे में काम का भूत, क्रोध का भूत है। यहाँ है क्या कोई बैठा है जो अंडा खाए? घर में अंडा खाए? हाँ? पर यहाँ भी आकर बैठे।
नहीं, यहाँ तो कोई नहीं। इन भूतों को निकालने के लिए बाप कितना माथा मारते। किसी सेंटर पर तो कोई आकर बैठा होगा, अंडा खाया और मुरली सुनने आकर बैठा, किसको पता चलता। देहाभिमान में आने से दिल होती है भाकी पहनो, ये करो तो क्या होगा कि कमाई चट। क्रोध वाले का भी यही हाल। क्रोध में आकर बाप बच्चों को मार देते, बच्चे भी कोई बाप को मार देते, स्त्री पति को मार डालती। जेल में जाकर तुम देखो तो सही कैसे कैसे केसेस है। इन भूतों की प्रवेशता के कारण ही भारत का यह हाल हो गया है। भारत का जो बड़ा मटका था, जो हीरे सोने हीरो से भरा हुआ था, खाली हो गया है। क्रोध के कारण कहते हैं ना, पानी का मटका भी सूख जाता है। तो ये भारत का ये मटका सूख गया। सोने हीरे का जो मटका था ना, ये भरा हुआ मटका क्रोध के कारण सूख गया। ये भी कोई नहीं जानते, बाप ही आते हैं भूतों को निकालने के लिए, जो और कोई मनुष्य मात्र नहीं निकाल सकते। ये 5 भूत तो बड़े जबरदस्त है। आधा कल्प तो इनकी प्रवेशता रही। इस समय तो बात मत पूछो। भले कोई पवित्र रहते हैं, परंतु जन्म तो विकार से मिलता है ना। तो भूत तो है ना। 5 भूतों ने भारत को बिल्कुल ही कंगाल बना दिया है। ड्रामा कैसा बना हुआ है जो बाप बैठ समझाते। भारत कंगाल बना है। जो बाहर से कर्जा लेते रहते हैं, भारत के लिए बाप समझाते हैं। अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई से धन मिलता है, ये अविनाशी पढ़ाई है, अविनाशी बाप ही पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी सामग्री है। बाबा छोटेपन से गीता पढ़ते थे, नारायण की पूजा करते थे। समझ कुछ नहीं थी कि मैं आत्मा हूं, वो हमारा बाप है, यह भी समझ नहीं थी। इसलिए पूछते हैं कि कैसे याद करो। अरे तुम तो भक्ति मार्ग में याद करते आए हो ना, हे भगवान आओ लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। तो गाइड मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। बाप इस पुरानी दुनिया से तुमको नफरत दिलाते हैं। बाप पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं। सारी पुरानी दुनिया से मुझे नफरत है, नफरत। इस समय क्यों नफरत है? क्या? क्यों खत्म होने वाली। और सबसे मुझे नफरत है, क्यों? कि सब काली है, आत्मा है। काली आत्माओं से क्या? एक ही है, एवर प्योर। तो उनको गोरा शरीर कैसे मिले? शरीर भी सबके काले हैं। भल करके चमड़ी कोई की कितनी सफेद भी होंगी, परंतु आत्मा तो काली है ना। जो सफेद खूबसूरत शरीर वाले हैं, उनको तो अपना ही कितना नशा रहता है। अब मनुष्य को पता ही नहीं पड़ता कि आत्मा गोरी कैसे बनती। इसलिए उनको कहा जाता है नास्तिक। जो अपने बाप रचयिता और रचना को ही नहीं जानते, वो है नास्तिक। इस समय का सबसे खूबसूरत शरीर लाओ, फॉरेन से एखादा पकड़ के, पुरुष हो या स्त्री हो, और उसकी कंपैरिजन सतयुग के हमारे शरीर से करो। किसी और की क्यों? हर एक का शरीर कैसे था, तो वो भी फीका पड़ जाए उसके सामने। ऐसे सब एक से एक देवी देवताएं देख लो। शुरू के 9 लाख तो कितने होंगे, एकदम कंचन काया जैसे। और फिर भी देह में कोई आसक्ति नहीं। तो जो ये जानते ही नहीं वो है नास्तिक, और वो जानते हैं वो है आस्तिक। बाप कितना अच्छी रीति बैठ तुम बच्चों को समझाते। हर एक अपने दिल से पूछो कि कहाँ तक हमारे में सफाई है।
कहाँ तक हम अपने को आत्मा समझ पाप को याद करता हूं, याद के बल से ही रावण पर विजय पानी है। इसमें शरीर के बलवान होने की कोई बात नहीं। इस समय सबसे बलवान अमेरिका है, क्योंकि उसके पास धन दौलत बारूद आदि बहुत है। तो बल हो गया जिस्मानी मारने के लिए, और बुद्धि में है कि हम विजय पाए। तुम्हारा है रूहानी बल, तुम विजय पाते हो रावण पर, जिससे कि तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे ऊपर कोई जीत नहीं पा सकता। आधा कल्प के लिए तुम्हारा राज्य कोई नहीं छीन सकता, और कोई को बाप से वर्षा भी नहीं मिलता। तुम क्या बनते हो, थोड़ा तो विचार करो। तुम्हारा राज्य कोई छीन नहीं सकेगा। आधा कल्प के लिए तुम क्या से क्या बनते हो, थोड़ा तो विचार करो। किसके लिए कह रहे बाबा ये सब? थोड़ा तो विचार करो किसके लिए कहा? हाँ? हमारे में से भी किसके लिए? जो क्रोध करते और जो जीवन को व्यर्थ गवा रहे। और इतना राज्य भाग्य देने के लिए बाबा आए हैं, जो कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है। किसके लिए कह रहे बाबा ये? सबसे पहले पढ़ाई तो पूरी पढ़े, कोर्सेस पूर्ण नाही केला, 75% प्रेझेंटी नाही, परीक्षेला बसता येत नाही शाळेत. आम्ही आहो क्लास टीचर, मुलांना सूचना देतो, पहा रे, तुमची जर 75% प्रेझेंटी भरली नाही, तुम्हाला परीक्षेला बसता येणार नाही. हजेरीत तुमची पहिले 75% प्रेझेंटी दाखव जा, नाही तर मी शाळेत नाही, काम आहे, शाळेत नाही. आणि 75%च्या खाली जर तुमची प्रेझेंटी आली, मग नका म्हणजा का मी नापास कसा झालो होतो, परीक्षेला का बसू शकलो नाही. पहिले 100% प्रेझेंटी वाल्याला तर गिफ्टच भेटते, पण कमीत कमी प्रेझेंटी किती पाहिजे? महिन्यातून 75%, 100 पैकी 75, महिन्यातले 30 पैकी किती? 3 3 3 9 आणि नाही 3 3 3 9 9 1.5 10 10.5 75% नाही, हे अब्सेंटी 25, सॉरी नाही, आपल्याला 25% काढून टाका त्याच्यातून. तर 3 आणि 3 10% म्हणजे 3 झाले, 3 आणि 1.5 म्हणजे झाले 7.5 दिवस. 7.5 दिवस अब्सेंट राहिला तर चालते. राउंड फिगर 8 महीने में 8 दिन अब्सेंट है, तो बॉर्डर लाइन पे चल रहा है काम उसका. परीक्षा में बैठ सकेंगे. हाँ, पढ़ाई तो नहीं पढ़ी, पर परीक्षा में बैठने के लायक है. पर महीना अब्सेंट है मुरली में, और वो कहे इस भ्रम में रहे कि मैं तो पास ही होने वाला हूं. तो परीक्षा लेने वाला टीचर कौन है? मैं नहीं परीक्षा लेने वाला हूं, तुम्हारी मेरी भी परीक्षा होने वाली है. ऐसे मत समझना हमने चीटिंग इसके साथ की, नहीं. परीक्षा लेने वाला कौन है? ईश्वर. वो कहेंगे ना, बताओ तुम्हारी प्रेजेंटी क्या है. सतयुग में मुझे अच्छा पद चाहिए, बताओ तुम्हारी प्रेजेंटी. तुम तो 9 दिन अब्सेंट थे, तो भी परीक्षा को बैठते आता नहीं. गिनती में ही है, वो तो गिनती में ही है ना, कि इसकी तो एग्जाम ही नहीं होने वाली है, वो तो जैसा है वैसे ही जाने वाला है.
कैसे सत्युग? तुम त्रेता में आओ बर आखिरी आखिरी। अरे मुझे सत्युग श्री कृष्ण देखना था। श्री कृष्ण कैसे देखेंगे तुम? तुमने तो पूरी मुरली 9 दिन अब से ज्यादा एब्सेंट रहते थे ना। तो तुम ऐसा करना, त्रेता में ले जाओ चित्रगुप्त, इनको त्रेता में भेजो। जो गुप्त रीति से चित्र ले रहा है हमारा, ऐसा कोई है नहीं जो गुप्त रीति से चित्र ले रहा है, ऑटोमेटिक मशीन बनी, इसको त्रेता में भेज दो आखिरी में। दास दासी बनाना इसको वहां पर। अरे और वो उसको राजा बना देना। मुझे तो राजा नी दास दासी। तो ऐसा होगा ना उस समय, थोड़ा तो दुख होगा ना उसको। वहां पे झगड़ा करेंगे। और कल्प अब ये कल्प के लिए फिक्स हो गया, हर कल्प में तुमको ऐसे ही बनना है। तो डोक्यावरच हात ठेवीन ना, पहिले नाही सांगितलं तुम्ही आम्हाला? पहिले म्हणे चालता फिरता याद करा बस। धंदा धोरी भी करो। पण क्लास शाळेत यायला लागेल ना रोज। ग्रेस दे देंगे सर। हाँ? ग्रेस दे देंगे बाबा, ग्रेस दे देंगे। परीक्षा भी नहीं बैठता था ना। बाबा के बच्चे सबको पण 9 लाख दुसरे आहेत ना बाबा, ते रेग्युलर वाले। बाबाचे ढ बच्चे आहे, बाबाला माहित आहे। आकडा 9 लाख आहे ना। इस समय वो बाप है, उस समय रेग्युलर 9 लाख वाले इकडे तयार आहे, आणि ते त्याला कट करून तुम्हाला कसं टाकावं त्याच्यात? तो ओढीन ना। आणि तिथं साक्षात्कार केल्याशिवाय, दाखवल्याशिवाय त्याला शिक्षा नहीं भेटत। दाखवल्या जाते ये तुमने किया था और ये तुम्हारी उसकी सजा। इसलिए स्कूल का नियम भी ये रहता, अगर किसी को छुट्टी चाहिए तो बिना पूछे वो खुद ही मन से एब्सेंट रह जाए। तर हे त्या दिवशी अजमेर दादांना ऐकलं, तर यांना त्यांनी सुट्टी मागितली का बा मी उद्या आता 2 दिवस मला बाहेर गावी जायचं आहे, तर मला सुट्टी मिळेल काय? मी येऊन नाही राहिलो बा, असं नसते, शाळेत जाऊन पा मनानं। तू शिक्षक म्हणते तुला सुट्टी भेटत नाही, माझं पोट दुखून राहिलं, जायचं चाल। काही पोट नाही दुखून राहिलं तुझ्या, बस जाता नाही येत त्याला। खोटे नाटक नको करू काही आपले। हा त्याला फार ताप आहे आता, दिसून राहिलाय, जा बा मग। आणि असं राहते, मला लग्नात जायचं आहे, थांब जरा परीक्षा जवळ येऊन राहिली, सध्या लग्नाला नको जाऊ, असंही म्हणतात शिक्षक। 10वीचं वर्ष आहे, 12वीचं वर्ष आहे, परीक्षा जवळ फेब्रुवारी महिना आहे, लग्न तेव्हाच असतात। मार्च महिना, फेब्रुवारी महिना, जानेवारी महिना आहे, परीक्षा 1 महिन्यानं तू कुठं चालला लग्नाले? जाऊ दे दिले घरचे इले, तू नको जाऊ, तू अभ्यास कर आपला। नाही, हा तब्येतच खराब आहे बा, आता उठूच नाही शकत, त्याला सुट्टी दिली वेगळी। पण कोणी जर म्हणन तुम्ही काही करा, मी काही येत नाही, तुमच्या ज्यानं जे होते ते करून टाका, कोणी विद्यार्थी असंही राहते, बंड विद्यार्थी राहतात ते। ऐकतच नाही शिक्षकाचं, किती काही सांगा। शाळेतून पळाला, शिक्षक त्याच्या मागं धावून राहिला। मग शेवटी वडिलांना बोलावलं, त्याच्या घेऊन जा म्हणे, काही म्हणे ऐकत नाही कोणाचं। असेही काही विद्यार्थी असतात। मग त्याला काय, त्याला परीक्षेला नाही बसता येणार। 75% तो शिकलाच नाही तर परीक्षा कशी काय घेता त्याची आता। आणि मनमत, एक आहे श्रीमत, बाबा सांगते काय, आणि मी असं ठरवलं आहे बस। अरे पण तुम्हाला ठरवायला कोण सांगितलंय? मनानं नाही ठरवता येत ना असं।
श्रीमत आहे ना, नाही तर पास नाही होऊ मग आपण असं होईल. हा, फक्त हे होऊ नये त्यावेळेस म्हणावं का बा मला हे माहीतच नव्हतं. कमीत कमी तो ऐसा राज्य थोड़ा तो विचार करो. बाप को बहुत प्यार से याद करना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है. वो समझते हैं सुदर्शन चक्र से विष्णु ने सबका सिर काटा, लेकिन इसमें हिंसा की कोई बात नहीं. ये युद्ध है मन में का युद्ध. तो मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते, मीठे बच्चे तुम क्या थे, अपनी हालत तो देखो. बल तुम कितना भी भक्ति करते थे परंतु भूत निकाल नहीं सके. अभी अंतर्मुखी होकर के देखो, हमारे में कोई भूत तो नहीं है. कोई से दिल लगाई, कोई की भाकी पहनी तो समझो चट खाते में गया. उसका तो मुंह देखना भी बाबा को अच्छा नहीं लगता. वो तो जैसे बाबा के लिए अछूत है, स्वच्छ नहीं है. अंदर में दिल खाती है कि हाँ बरोबर बाबा मैं तो अछूत हूं. बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ भूल जाओ, अपने को भी आत्मा समझो. ये अवस्था रखने से तुम देवी देवता बनेंगे तो कोई भी भूत नहीं आना चाहिए. समझाते रहते अपनी जांच करो. भूतों में क्रोध बहुत है. कोई तो ऐसे है जो गाली देने बिगड़ नहीं रह सकते, और फिर गाली देने से लड़ाई चल पड़ती है. क्रोध तो बहुत खराब है. भूतों को भगाकर एकदम क्लियर होना है. शरीर भी, अपना शरीर भी याद ना आए, तब उच्च पद पा सकते हैं. परंतु ऐसे केवल 8 रत्न ही है जो पूरी तरह से श्रीमत पर चलेंगे. 8 ही है जो गाए हुए हैं. उस दिन बाबा ने भी कहा था कि वो भी जोड़िया है और 9वां है शिव बाबा. इसलिए 9 रत्न. तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं रत्न बनने के लिए. कहते हैं भारत में 33 करोड़ देवी देवताएं थे, परंतु उनमें भी 8 रत्न है जो पास विद ऑनर होंगे. उनको ही प्राइज मिलेंगी. जैसे स्कॉलरशिप मिलती है ना. अब तुम जानते हो मंजिल बहुत भारी है, चलते चलते गिर पड़ते हैं, भूत की प्रवेशता हो जाती है, वहां विकार होते ही नहीं. तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है, सारा चक्र फिरना चाहिए. तुम जानते हो 5000 वर्ष में देखो हिसाब लगा सकते कितने तो मास, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं. कोई हिसाब निकाले तो निकाल भी सकते. निकाला भी था किसी ने कि 5000 मल्टीप्लाइड बाय 365, एक राउंड फिगर लिए तो इतने तो दिन हो गए. फिर जो आया उसको मल्टीप्लाइड बाय 24 तो उतने तो घंटे हो गए, और फिर उसको मल्टीप्लाइड बाय 60 तो उतने तो मिनट हो गए, और फिर उसको मल्टीप्लाइड बाय 60 किया तो उतने हो गए सेकंड. क्या निकलता? कैलकुलेटर पे फटाक से करके देख सकते हैं. तो फिर ये जो झाड़ है उसमें भी ये लिख देंगे कि कल्प में इतने वर्ष, फिर इतने मास, फिर इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड. मनुष्य कहेंगे ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं. फिर उसने 84 जन्म का हिसाब, तो कल्प की आयु वो क्यों नहीं बताएंगे. बच्चों को मुख्य बात तो बताई है, कैसे भी करके भूतों को भगाना है. इन भूतों ने ही तुम्हारा पूरा सत्यानाश कर दिया है. क्या थे क्या बन गए, ये तुम्हारे
नंबर 1 दुश्मन है, सब मनुष्य मात्र में आज भूत है ही भ्रष्टाचार की पैदाइश। वहां तो भ्रष्टाचार होता ही नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं, रावण को भी कोई समझते नहीं। तुम रावण पर जीत पाते हो, फिर रावण होगा ही नहीं। तो बस अभी तुम ऐसा पुरुषार्थ करो, बाप आए हैं तो बाप का वर्षा जरूर मिलना चाहिए। तुम कितनी बारी तो देवता बनते हो, कितना भारी कितनी बारी तो देवता बनते हो, कितनी बारी असुर बनते हो, उसका भी हिसाब नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो तो अनगिनत बार बनेंगे। ये कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा, इसका कोई आदि नहीं। ये मुरली जो आज हम सुन रहे हैं, आज से 5000 वर्ष पहले उससे 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 इनफाइनाइट टाइम्स सुनी है, इनफाइनाइट टाइम्स सुनते रहेंगे, अनगिनत बार। अच्छा बच्चे शांति में रहो, फिर अब कभी क्रोध तो नहीं आएगा। क्या क्या कहेंगे फिर से बाबा, अब मुरली एंड होती है यहाँ पर, अब आगे। अच्छा बच्चे फिर शांति में रहना, शांति में रहो, अब कभी क्रोध तो नहीं आएगा। क्या कहेंगे? ना बोले बात आप नहीं, आप सभी नहीं बोलते। फिर भी एक बार ना बोल तो ऐसा ना हो मुझे पूछा ही नहीं था, मुझे तो चलता। आप पीछे दयाराम दादा, नहीं सभी कहेंगे। 5000 वर्षापूर्वी दयाराम दादा, अब कभी क्रोध तो नहीं आएगा? नहीं। अजमेर दादा, फलानी दादा, नहीं नहीं अभी अब कभी क्रोध तो नहीं आएगा। पीछे नहीं, कोई तो ऐसे है जो करते नहीं, यहाँ नहीं करते होंगे, घर करते होंगे, जो भी होगा। एक बार दादी ने पूछा था कि कोई है जो कभी क्रोध नहीं किया, हाथ उठाओ, एक भी नहीं मिला। क्रोध तो करना ही पड़ता उसको। कोई ये भी समझते कि क्रोध किए बिना काम भी कैसे चलेगा, उसको प्रेम से समझाए तो सुन ही नहीं रहा। वो पुलिस ने कहा, बेटा इथं गाडी नको लावू, इथं म्हणे चालत नाही, तो गाडी तिकडे लावू द्या ना म्हणे थोडी। लवकर बस गेलो आणि बस आता झालं। त्यानं दंडा घेतला, लवकर काढतो की नाही इथून, बरं चालू नहीं। अब क्या कहेंगे, वो कहेगा मैं इसको प्यार से समझाया, समझ में नहीं आ रही बात उसकी। पुलिस में बाबा में बहुत बाबा प्रेम से, नहीं बाबा तो प्रेम से समझाते, लेकिन हमको भी किसी से क्रोध नहीं करना है। बात ये चल रही कि कोई समझे न, पर एक तरफ रहता ये भी समझना, क्रोध नहीं, पर तुम शक्ति स्वरूपा हो। एक सेंटर पर दारू पिया हुआ आदमी आ गया, अब बाकी के सब ओम शांति सीखे हुए सब उसको समझा रहे, भाऊ इथं नका येऊ तुम्ही, असं इथं चालत नाही, तुम्ही बाहेर जा। नाही, कोण आहे तर मला सांगा, मला भेटायचं आहे आणि मला इथं योग लावायचा आहे। असं नाही, तुम्ही बाहेर जा। ऐकून तिकडनं आली अंदरून दीदीला जसं माहित झालं दारू प्यायला, चला निघता की नाही लवकर म्हणे इथून बाहेर, लवकर जा इथून। जसं दीदी जोरानं बोलली, फटोफट बाहेर चालला गेला। सगळ्यांनी पाहिलं, वाह शक्ती स्वरूपा, हे तर खूप प्रेमानं राहते सगळ्यांशी, पण आज हिचं रूप हेही पाहून घेतलं। तर कधी शक्ती स्वरूपा बनायचं आहे आणि कधी प्रेम स्वरूप बनायचं आहे, तेही तिला फरक पाहिजे, तेव्हा ती दीदी बनू शकते। सेंटरची दीदी बनणे सोपं आहे काय? किती पुरुषांसोबत कॉन्टॅक्ट येणार आहे तिचा? आपण घरातली बाई कोणा पुरुषासमोर जाऊ देत, तुला समजत नाही, थांब जरा, लोक कसे आहेत, चालली आपली कुठे बोलून राहिली, कोणाशी बोलू देतो का आपण घरी बाईला घरातल्या?
आणि इले तर बाबांना ठेवलाय सगळे पुरुषांशी कॉन्टॅक्ट येणार आहे याचा. अशी भयाळ असली तर चालेल का ती? कोण कसा आहे तिची परखशक्ती लागेल तिला. तर ती परखशक्ती ऑटोमॅटिक तिच्यात येऊन जाते. शिव बाबा उसको दे देता है. क्रोध करके बोलने में और शक्ति रूप बोलने में फर्क है ना. नहीं, अपना विषय चल रहा है परखने की शक्ति. परख शक्ति में बराबर है. क्रोध में 16 टाइप का क्रोध होता है. वो दीदी है ना, तो वो कैसी भी होंगी, 10वीं नापास वाली दीदियां बन जाते हैं. लेकिन अभी वो समझ में नहीं आता कि ये इतनी होशियार कैसे हो गई. इसको तो कुछ नहीं आता था, अब बड़े बड़ों को समझा रही है. ये कहां से शक्ति आ गई उसमें? ये बाबा उसके ऊपर बैठा है. वो उसको वरदान, जैसे वो समर्पित हो गई उसको परख शक्ति का वरदान मिल जाता. परख लेना कौन कैसे है, तो सामने वाला किस उद्देश्य से आया है. सब लोग कोई ज्ञान सुनने के लिए आते क्या? वो किस उद्देश्य से आया है परख लेना. उससे उतना ही बोलना. वो उसको इतना ही कहेंगे, अच्छा तुमको योग सीखना है, बाबा कमरे में बैठो. पहले बाबा ही उसको सब साक्षात्कार करा देंगे वो उस कमरे में, जो अगर गलत इरादा लेकर आया है तो अच्छा शांति में रहो, कभी क्रोध तो नहीं आएगा ना. अब बाप जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए. बाप शिक्षा देते हैं, मुझे क्यों क्रोध नहीं करना है. एक बहन ने कहा, दादी आपको पता ही नहीं है उसने क्या किया. बात ही इतनी बड़ी थी तब मुझे क्रोध आया. आपको अगर बताए ना उसने क्या किया है तो आप भी समझे. बोले समझते दादी जैसे अनपढ़ी है, कुछ समझता ही नहीं दादी को. दादी आपने दुनिया ही कहाँ देखी, आपको सब अच्छे अच्छे लोग मिले, उसने क्या किया था आपको पता ही नहीं है, तब मुझे क्रोध आया. तो बाबा ने मुझे कहा है कि मुझे क्रोध नहीं करना. बस कितनी भी बड़ी बात हो, लेकिन वो बात बाप से बड़ी नहीं हो सकती. इसलिए क्रोध कभी नहीं. अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो. शुक्रिया. वाह 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 ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार. मैं बाबा का, बाबा मेरा. योगी बनो. रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट और रोज एक अव्यक्त वाणी और एक YouTube पर क्लास सुनना है. और कभी क्रोध नहीं, सदा प्रसन्न चित्त रहना. 2 दिन बचे. ये वर्ष हमको अब मुक्ति वर्ष, बस खत्म. अच्छा, आज धारणा के लिए मुख्य सारे विशेष पॉइंट. अपने आप से पूछना है, हमारे में कोई भूत तो नहीं है, आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती है, जोर से बोलने अशांति फैलाने का कोई संस्कार तो नहीं है, लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है, दूसरा किसी भी देहधारी से दिल तो नहीं लगी है, देह सहित सब कुछ भूल
याद की यात्रा में रहे स्वयं में रूहानी बल भरना है। एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए उससे छुटकारा पा लेना है। वरदान, ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। क्या समझो? देखो रोज एक का मोबाइल बजता ही है, उसको वाइब्रेशन पे रखना। जैसे मुरली शुरू होती ना, वाइब्रेशन पे रख देना। वाइब्रेट हुआ तो समझ में आता फोन। क्या समझो? ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। ड्रामा में इस विधान की भी नोंद है। अगर ये विधि विधान में नहीं होती है तो सारी विश्व के पहले राजा बन जाते। अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। परंतु नंबरवार बनने का विधान इसी विधि के कारण बनता है। ये सबको विधि नहीं पता, इसलिए नंबरवार है। अगर इस विधि को सब अपना लेना तो सब विश्व के पहले नंबर के राजा बन जाए। फर्क काहे में है? सबको क्या नहीं पता? विधि। विधि का विधान है ये। विधि क्या है? तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, बस। विधि क्या है? तुम अपनी हिम्मत दिखाओ बस बाबा के सामने। अंगद ने क्या दिखाई थी? सिर्फ हिम्मत। पांव रख दिया, कोई मेरा पांव यहां से अब उठा के दिखा दे, तो रावण का पूरा राज्य रावण का आजू बाजू में, उसका पांव उठाना तो छोड़ो, कोई हिला भी नहीं सका। तो बस जितना चाहे हिम्मत रखो, मदद लो, हिम्मत रखो, मदद लो। चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, चाहे कोई भी हो, अधिकार सबको समान है। ऐसे नहीं समर्पित हुआ तो उसको ज्यादा, इसको कम। लेकिन विधि से सिद्धि है। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। कम से कम फर्स्ट डिवीजन में तो आए। पहले 9 लाख। देखो सबसे बढ़िया भाग्य होगा सतयुग में कम से कम 9 लाख तो आए। सतयुग पूरे 84 जन्म तो ले पहले। और सतयुग में श्री कृष्ण की पहली गद्दी बैठेंगी तब प्रजा बन के तो आए। वो भी प्रजा जोरदार है एकदम। फिर बाद में उसमें 16,108, उसमें 108 और उसमें फिर अष्टरत्न, और फिर श्री कृष्ण के सबसे करीब, पर कम से कम पहले 9 लाख में तो आए। क्योंकि न्यूज आई थी 40 लाख ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों ने मनाया 18 जनवरी अव्यक्त दिवस। कितने हैं रोज मुरली सुनने वाले? 40,000? 40 लाख बहुत हो गया। 20 न्यूज में था। अब उसमें के इसमें के कितने आने वाले हैं? सतयुग में सिर्फ 9 लाख। और जो अभी शरीर छोड़ के गए वो तो पहले आने वाले हैं। जो एडवांस पार्टी में गए, बाबा ने उनको सर्टिफिकेट दिया, वो तो 9 लाख में है ही सारे। तो वो अलग, ये अलग, इसमें इससे भी काट छाट होंगी। कहा कम से कम मेरा नंबर 9 लाख में तो लगे। फिर त्रेता में राजा भी बन जाए वो स्वर्ग में।
आखिरी आखिरी में बने, पर स्वर्ग में राजा तो बन जाए, फिर वो द्वापर से तो बनेंगे ही, फिर कलयुग में छोड़ देगा वो, क्योंकि उस समय उसको वैराग्य ही बहुत है। तपस्या कब करेगा राजा, ये भाग्य राज्य भाग्य भोगेगा तो तपस्या कब करेगा, फिर तो जंगलों में ही चले गए हम, बस घर गृहस्थ में भी रहे और लेकिन भाव भक्ति बहुत करते रहे जब तो भगवान मिला। तो अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। स्लोगन है, संकल्प के खजाने के प्रति एका नामी के अवतार बनो, कम से कम संकल्प खर्च करो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। तो आज की मुख्य पॉइंट क्या थी? क्रोध और काम नंबर 1 और लोभ, ये भी कम नहीं है, और मोह और अंतर। उसके लिए क्या करो? क्रोध के लिए चुप रहो बा। तो क्रोध करून आला दुसरा काय म्हणते? चुप राहाय चुप राहाय चुप राहाय, बोल नको, थांब थांब, चुप राहाय फक्त, बस थोड्या वेळ तर चुप राहाय. अरे बा चुप राहाय, थांब जरा. नाही कुमार हे टोटल कुमार कमी असतील त्याचे. हे रेग्युलर मुरली ऐकणारे नाही, कुमार लाखाच्या वर नसतील. बहिणीस तर 5,000 सेंटर वर राहणाऱ्या 10-20,000 बहिणी असतील. पण हे रेग्युलर मुरली ऐकायला येणारे आणि अळप झडप येणारे काही मुरलीला सगळे धरले असतील ना त्याच्यात ते. जब से बाबा का ज्ञान मिला तब से तो रेगुलर रहा कम से कम. 108 पहिले 108. बहिणी समर्पित बहिणी जिल्हे किती आहेत आपल्या इथं? 700 किती आहेत ना जिल्हे भारतात? जिल्हे किती आहेत? प्रत्येक जिल्ह्याची हेड एक धरा तर 700 आणि त्याच्यासोबत लक्ष्मीनारायण जोडी तर 700-1400 धरा समजा. हे 1400 सुन राहील तरी 16,108 आहे. हे मधुबन डिपार्टमेंट हे ते पूर्ण जीवन दिलेलं आहे त्याने. लहान सहान सेंटर हे ते सेंटर तर 16,108 सेंटर सांभाळणारे जे असतील, सेंटरवर राहणारे 16,108 असे होऊ शकतात. त्याच्यात भक्ती मार्गात नाही आले का 9 लाख मध्ये? ते सत्ययुगात नाही आहे. जन्म हा संस्कारानुसार होते. एक जन्मने म्हणजे का हो, म्हणजे तुम्ही सत्ययुगात जासाल आम्ही नाही येऊ, म्हणजे आम्ही काही एवढे का खरा भाव आहे? तर तुम्ही येऊ शकता. ते उत्तर हे आहे. तर ते काय येऊ शकतात? संस्कारानुसार जन्म होते ना. तुमचे संस्कार देवताही असतील तर तुम्हाला जन्म भेटेल तिथं. त्या 9 लाख मध्ये राहतील तर तो फक्त प्युअर आहे. प्युअर असतात म्हणजे तो सत्ययुगात येईल काय? महाराज आहेत एखादे बाल ब्रह्मचारी, पण ते सत्ययुगात येतील काय? आचरण चांगलं असलं तर. आचरण चांगलं आहे, संस्कार नाहीत ना. संस्कारही चांगले असलं तर. संस्कार चांगले नाही. सत्ययुगातले जे संस्कार आहे 16 कला संपूर्ण जे बाबा भरून राहिला आता. बाबा आता जे भरून राहिला सदर्शन चक्र फिरवतात का ते? हे नाही